तो उसने काफी बदनाम किया पीके मेरे को। पीछे पड़ गए हैं रजत जी, कुछ करिए ना आप उनका। आमिर is a mixed breed of cobra and chameleon. जिहादी है साला, माँ गो टू टर्की। इस बौने की पिक्चर कौन देखने जाएगा? थू। गो टू पाकिस्तान, टेक योर बूजीनेस विद यू। मेरे पीछे पड़ गए हैं रजत जी, कुछ करिए ना आप उनका, कुछ करिए ना आप उनका। आमिर खान इतने बड़े स्टार होने के बावजूद भी इतने हेटेबल सेलिब्रिटी कैसे बन गए? आओ फिगर आउट करते हैं। आप चाहे उनके फैन हो या उनके ट्रोलर हो या बहुत बड़े हेटर हो या फिर आप जेन्युइन सिनेफाइल हो, ये वीडियो सबके लिए है। मैं हर एस्पेक्ट से बात करूंगा। सो इस वीडियो को एक एजेंडा देने की कोशिश ना करना कि अरे ये तो PR स्पॉन्सर्ड वीडियो है, अरे बाप रे ये तो आमिर का फैन है, या फिर ये शाहरुख की साइड क्यों ले रहा है या सलमान की बात क्यों कर रहा है। जस्ट चिल। आमिर खुद इतने इंटरव्यूज दे रहे हैं, सो मैंने सोचा कि एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं अपना भी दूं। सो वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स डिस्कस व्हाट रियली हैपेंड टू आमिर कि उन्हें इतनी हेट मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं पीके मूवी की कंट्रोवर्सी की। देखो मुझे तो लगता है ये कंट्रोवर्सी शायद कभी उनका पीछा छोड़ेगी ही नहीं। पीके मूवी में जो सीन आता है जहाँ पे शिव भगवान जी को दिखाया जाता है, वो बहुत लोगों को ऑब्जेक्शनेबल लगा। एंड राइटफुली अगर किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं तो उसको लेके एक आर्टिस्ट को कंसर्न तो दिखाना चाहिए, क्योंकि इस सीन से सेंसर बोर्ड को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तभी उन्होंने इस सीन को पास किया। बट आमिर ने इस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट किया और उन्होंने पब्लिकली अपॉलॉजी भी मांगी। जो हम कहना चाह रहे थे वो हम कहना चाह रहे थे और हमको लगता है कि वो बहुत ही ज़रूरी बात है। लेकिन अगर किसी एक इंसान का भी दिल दुखा है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। सो ये कंट्रोवर्सी तो उस टाइम पे इधर ही खत्म हो गई थी। उसके बाद उनकी फिल्म आई दंगल। वहां पे किसी को ये कंट्रोवर्सी कभी याद नहीं आई। इवन जब दंगल रिलीज होने वाली थी ना, तो उस टाइम पे आमिर ने एक इंटरव्यू दिया था जहाँ पे उन्होंने बोला था कि किरण और वो डिस्कस करते हैं कि उन्हें इंडिया थोड़ा अनसेफ लगता है, दे एक्चुअली थिंक ऑफ मूविंग टू सम प्लेस एल्स। सो इस कमेंट पे भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। बट जब दंगल रिलीज हुई तो सब कोई भूल ही गए थे कि कुछ ऐसा भी हुआ था। लिटरली एवरीवन एंजॉयड द फिल्म और ये फिल्म इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स में से एक थी। फिर आते हैं कट टू 2022, जब लाल सिंह चड्ढा आने वाली थी। सब कुछ चेंज हो चुका था। वी हैड कोविड, वी हैड सीन अ वेव ऑफ बॉयकॉट बॉलीवुड ऑन सोशल मीडिया। आमिर के अगेंस्ट भी बहुत हेट बढ़ गई थी। वो लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग करने टर्की गए थे, जहाँ पे प्रेसिडेंट ने भी उनको इन्वाइट किया था, जिन फोटोज के आने के बाद वो बहुत क्रिटिसाइज हुए थे। सो उसके अब 2 साल बाद जब लाल सिंह चड्ढा रिलीज होने वाली थी, तो ये पुरानी फोटोज वापस आती हैं, लोग इसको रीशेयर करना शुरू करते हैं और वापस दोबारा वो पीके वाली कंट्रोवर्सी लाई जाती है। सो फिर दोबारा आमिर पे क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं और उनके रिलीजियस आइडेंटिटी को भी एक एजेंडा की तरह सोचा जाता है कि यार ये मुस्लिम है तो इसका डेफिनेटली कोई एंटी इंडिया स्टांस है टर्की को लेके, ये हमारा दुश्मन है। और आप सबको पता है कि आजकल रिलीजन को लेके एक अलग से ही पॉलिटिक्स होती है। सो दिस इज नथिंग न्यू। ऑनेस्टली मेरे ओपिनियन में तो ये एक नया तरीका बन गया है हेट के एजेंडास को और सॉलिड करने का। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख के साथ भी यही हुआ था जब पठान रिलीज होने वाली थी। आपको याद होगा वो ऑरेंज बिकनी वाला कंट्रोवर्सी। कुछ बहुत ही हाई IQ वाले लोगों का मानना था कि शाहरुख बीइंग अ मुस्लिम वो भगवा रंग को मॉक कर रहे हैं। दीपिका को भी हेट मिली बट शाहरुख वॉज द मेन टारगेट। एनीवे, गेटिंग बैक टू आमिर खान एंड लाल सिंह चड्ढा, वो फिल्म बहुत कंट्रोवर्सीज में पहले ही फंस गई थी और वो फिर फ्लॉप भी हुई। हाँ मैं ये भी मानता हूँ कि आमिर की एक्टिंग भी कोई इतनी इम्पैक्टफुल नहीं थी, ये बात भी उन्होंने खुद एग्री की है। मेरा परफॉर्मेंस था ना लाल सिंह का, वो मैंने थोड़ा पिच ऊपर किया। So you're saying आपकी परफॉर्मेंस मेरी परफॉर्मेंस लेट द फिल्म डाउन, मेरा परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, ये मेरी रीडिंग है। आई लाइक द फैक्ट कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि फिल्म बॉयकॉट या हेट की वजह से फ्लॉप हुई। वो आराम से ये रीजन दे सकते थे किसी भी इनसिक्योर आर्टिस्ट की तरह, बट उन्होंने फिल्म के फेलियर का सारा ब्लेम खुद पे लिया। एंड आई थिंक दैट वाज वेरी मैच्योर ऑफ हिम एज एन आर्टिस्ट। अब बात करते हैं सितारे ज़मीं पर की कंट्रोवर्सी की। देखो फिल्म से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो एक जगह भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बट लोगों को आमिर से बहुत प्रॉब्लम है। वही पुरानी चीज़ें वापस आ चुकी हैं, वही टर्की की फोटोज को रीशेयर किया जा रहा है। आमिर का रिलीजन भी दोबारा एक इशू है हेटर्स के लिए। लव जिहाद का एंगल भी उन पे जोड़ा जा रहा है कि उनके बच्चों के नाम मुसलमानों वाले क्यों रखे हैं आपने। उनसे तो लिटरली ऐसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि जैसे कोई पाकिस्तानी एजेंट को इंडिया में पकड़ लिया गया हो। देखिए ट्रोज कहते हैं आप लव जिहाद करते हैं। अरे बाप रे। आमिर खान की पहली वाइफ का नाम रीना, जी जी दूसरी का नाम किरण, जी जी। लेकिन बच्चों के नाम जुनैद खान, इरा खान, आज़ाद खान। हर तरह के पॉलिटिकल सवाल आमिर से किए जा रहे हैं, जैसे कि आमिर ने पहलगाम अटैक के लिए क्यों ट्वीट नहीं किया। एंड आमिर का कहना था कि भाई वो सोशल मीडिया पे है ही नहीं। इस
पे मैंने बोला भी है। अब होता क्या है कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, तो जैसे चीज़ें होती हैं तो लोग एक एक सेकंड में चीज़ें बोलते रहते हैं, मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं। एक्चुअली द फैक्ट इज कि उनके प्रोडक्शन हाउस ने पहलगाम अटैक को कंडेम किया था, बट उस पोस्ट को भी हेट मिली थी बिकॉज पीपल वर लाइक, एक दिन बाद पता चला तुम लोगों को, क्या यार भाग जा, ऑफ, सबसे दोगला आदमी। ऑनेस्टली मुझे बहुत हैरानी होती है कि सोशल मीडिया वॉरियर्स चाहते क्या हैं। अगर किसी इशू पे पोस्ट करो तो कहते हैं कि अबे पोस्ट क्यों किया, अपॉर्चुनिटी देख के पोस्ट कर रहा है पागल। और अगर पोस्ट ना करो तो ये पीछे पड़ जाते हैं कि अबे साले पोस्ट क्यों नहीं किया तूने अभी तक, किधर है पोस्ट। What do you want? What do you want? It's not that simple. What It's- do you want? वैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जिस अकाउंटेबिलिटी से हम सेलिब्रिटीज़ को क्वेश्चन करते हैं या टारगेट करते हैं, अगर उसी इंटेंसिटी से हम पॉलिटिशियन से सवाल पूछने लग जाएं तो क्या बढ़िया एटमॉस्फेयर होगा यार, कितना देश आगे बढ़ेगा। बट आई गेस हमारे माइंड्स ऑलरेडी हाईजैक्ड हो चुके हैं। सेलिब्रिटीज़ ही सब कुछ हैं, इनको टारगेट करना ईजी है, रीच मिलती है, PR कैंपेन्स भी होते हैं हिट वाले, तो पैसे भी मिल सकते हैं। आप एज अ ट्रॉलर या हेटर कुछ भी इनके बारे में कह सकते हो, क्योंकि ये कोई पॉलिटिशियन थोड़ी है जिसके सपोर्टर्स आपको आके वापस रिप्लाई करेंगे, आपको डराएंगे धमकाएंगे। सो यू नो सेलिब्रिटीज आर ईजी टारगेट्स। सो इसी बात पे कुछ हेट ट्वीट्स पढ़ते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आमिर को उनके ना चाहने वाले कैसे देखते हैं। इस टिंगू की फिल्में तो मैं पायरेसी पे भी ना देखूं, जा बहन के। ओके, मोदी के बार में क्या बोला था तू, याद है MKL? आमिर बौने को इंडिया सेफ नहीं लगता है, जा पाकिस्तान चले जा, तेरे धर्म के लोग उधर हैं। आमिर खान इज इक्वल टू हरामी खान। क्या बात है सर, मज़ा ही आ गया ट्वीट्स पढ़ के। आई थिंक ये वही लोग हैं जो कभी लाइफ में कुछ ढंग का काम नहीं करेंगे देश को आगे बढ़ाने के लिए, बट सोशल मीडिया वॉरियर्स बन के सब जज करेंगे। खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई हैव स्टॉप्ड वरिंग अबाउट द पॉपुलर ओपिनियन, क्योंकि वी आर एक्चुअली क्वाइट डूम्ड। हमारी अब आदत बन गई है हर चीज़ को एक एजेंडा के साथ देखने की। हम हर चीज़ में कॉन्स्पिरेसी ढूंढते हैं। वी क्रेव फॉर सच काइंड ऑफ अटेंशन। क्रिटिकल थिंकिंग या चीज़ों को एक सेंसिबल इंसान की तरह देखना ये सब हम भूल चुके हैं। सो इसीलिए अब मैं थोड़ी सिनेफाइल से बात करना चाहूँगा। ऑनेस्टली गाइस, अगर आमिर कोई थग्स ऑफ हिंदुस्तान टाइप फिल्म लेके आ रहे होते तो मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता इसमें। आमिर जो मर्जी करें, जो भी कंट्रोवर्सी हो, आई डोंट केयर। बट सितारे ज़मीं पर एक काफ़ी अलग तरह की फिल्म लग रही है, क्योंकि उसमें स्पेशल किड्स होने वाले हैं। एंड मैंने ऐसे बच्चों के साथ बहुत टाइम बिताया है, उन्हें काफ़ी क्लोजली स्टडी किया है। सो मैं ये जान के बहुत हैरान हुआ कि फिल्म में एक्चुअली में स्पेशल किड्स से एक्टिंग करवाई गई है। मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में स्पेशली A-लिस्टर एक्टर्स ऐसी फिल्म कम करते हैं, बिना किसी हेट मॉन्गरिंग के और बिना किसी एक्शन या वायलेंस के। इस तरह की रियलिस्टिक ड्रामा फिल्म्स A-लिस्टर एक्टर्स तो अब कम ही करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये फिल्म कैसी होगी, बट एज अ सिनेफाइल आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि कुछ नया देखने को मिलेगा। ओह बाय द वे, एक चीज़ याद आई कि जो सितारे ज़मीं पर है वो स्पेनिश फिल्म का रीमेक है। एंड हेटर्स के लिए एक और एजेंडा है ये कि अरे आमिर दोबारा रीमेक बना रहा है। यार एजेंडास खत्म भी हो जाए ना तो भी निकल जाएंगे। मुझे लगता है आमिर का टाइम ही खराब चल रहा है। देखो वेले लोग तो यही करते रहेंगे, कुछ ना कुछ रीज़न मिल ही जाएगा। आज आमिर पे हेट है, कल शाहरुख की मूवी आएगी तो उन पे कोई एजेंडा निकल जाएगा। किसी ना किसी एक्टर को पकड़ते ही रहेंगे, तो ये कोई नई बात नहीं है। शुक्र है कि सलमान अभी कोई ढंग की पिक्चर नहीं कर रहे, वरना उनके ऊपर भी कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी तो चली जाती। स्टैंडर्ड्स इतने लो हो गए हैं कि लोग अब बजरंगी भाईजान को भी प्रोपेगेंडा फिल्म बोलते हैं। ये देखो जरा, ये इंसान क्या बोल रहा है ट्वीट में, पाकिस्तानियों को अच्छा क्यों दिखाया है, सलोड़े तू एक पाक प्रेमी है। शिट मैन, क्या क्या पढ़ना पड़ता है। ऑनेस्टली यार कभी कभी लगता है कि मैं इस हेट से चेंज ना हो जाऊं, बट चलो मेरे एथिक्स और मेरा दिमाग फ़िलहाल हेट से बहुत दूर है। जिसको फिल्म नहीं देखनी है बिल्कुल ना देखे, घर बैठ के अपने टाइम के साथ कुछ सेंसिबल करे, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाए, देश को आगे बढ़ाए। सेलेब्स के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, उनका करियर ख़त्म भी हो गया ना तो भी उनके पास सब कुछ है। बट सोशल मीडिया वॉरियर्स और यूथ को समझना चाहिए कि हमारे पास कितना क्यूरियस माइंड है। वी हैव सो मच टू डू, सो कुछ ढंग का इस्तेमाल करें उसका। क्योंकि देखो असली मर्दानगी ना चीज़ों को सेंसिबली देखने में है, खुद को इम्प्रूव करने में है। सोशल मीडिया की भीड़ में खड़े होकर हेट फैलाने में नहीं है। ऑलराइट देन, वीडियो ख़त्म करते हैं। ये तो था एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाई पीपल हैव स्टार्टेड टू हेट आमिर खान। मैंने इस वीडियो में हेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को भी कवर किया, फैंस के लिए लॉजिकल सिचुएशंस दिखाई और एक सिनेफाइल का भी पर्सपेक्टिव दिया कि क्यों सितारे ज़मीं पर डिफरेंट लग रही है। बाकी आप भी मुझे कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर देना इस पूरे हेट कल्चर के बारे में। आई वुड लव टू रीड सम जेन्युइन रिप्लाईज, क्योंकि सोशल मीडिया तो बहुत टॉक्सिक हो चुका है। सो लेट्स कीप द कमेंट सेक्शन सेंसिबल।